आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब हम ट्रक लेकर निकले तो तब तक हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और अगले 5 से 10 मिनटों में वो हल्की बूंदाबांदी अब जोरदार बारिश में बदल गई। मगर उस्ताद ने ट्रक की स्पीड अभी भी कम नहीं की थी। वो 70 की स्पीड में ट्रक को भगाए जा रहे थे। फिर जब हमने कुछ घंटों बाद नेशनल हाईवे 63 को हिट किया तो उस्ताद ने ट्रक साइड में लगाते हुए कहा, यार बिरजू, अब यहाँ से कुछ देर तू चला। उस्ताद के इतना कहते ही ट्रक की स्टीयरिंग व्हील मैंने संभाल ली। अब ट्रक तो मैं चला रहा था मगर उस्ताद की तरह फर्राटेदार नहीं, चूंकि बारिश अभी भी हो ही रही थी, जिसकी वजह से मुझे ट्रक की स्पीड 40 के आसपास रखनी पड़ रही थी। मैं अभी ड्राइव कर ही रहा था कि मेरी नज़र हाईवे के साइड में पड़ी बालों की एक लंबी मोटी चोटी पर पड़ी। उस चोटी को देखते ही मैंने उस्ताद को जगाते हुए बोला, और उस्ताद ये देखो, ये क्या बला है हाईवे के किनारे। मगर उस वक्त उस्ताद गहरी नींद में थे, जिस वजह से उस्ताद ने नींद में ही कहा, अरे यार तू बस ट्रक ड्राइव कर। मैं ट्रक तो ड्राइव कर रहा था मगर मेरा पूरा ध्यान अब सड़क के किनारे उस चोटी पर ही जमा हुआ था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी, ये जानने की आखिर ये चोटी है किसकी। मैं अपनी निगाहें उस चोटी पर जमाए ट्रक ड्राइव करता रहा और कुछ देर बाद जाकर आखिरकार मैं वहां पहुंचा जहां उस चोटी का अंतिम छोर था। हालांकि मुझे उस चोटी का छोर तो दिख रहा था मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय बालों के ढेर के। मैंने अब तक ट्रक की स्पीड भी काफ़ी धीमी कर ली थी। इसी बीच मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। फिर जब मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो पाया कि वो आवाज़ उन बालों के ढेर से आ रही है। मैंने उसी वक्त ट्रक रोका और उस्ताद को बिना जगाए नीचे उतरा। फिर जब मैं उस बालों के ढेर के करीब पहुंचा तो देखा कि एक बड़ी ही मासूम सी बच्ची उन बालों में उलझी हुई है और रोए जा रही है। मैं तुरंत ही उसे अपना हाथ देकर उसे उन बालों से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। मैं अभी उस बच्ची को उन बालों से बाहर ही निकाल रहा था कि तभी मैंने नोटिस किया कि वो बाल जिसमें वो बच्ची उलझी हुई थी वो किसी और के नहीं बल्कि उसी बच्ची के अपने बाल थे। जहां मैं उस बच्ची के इतने लंबे बालों को देखकर हैरान था तो वहीं वो बच्ची मुझे रोते हुए अपने बाल काटने को कहे जा रही थी। मैं अभी उसके बाल को काटने की सोच ही रहा था कि तभी उस्ताद ट्रक की खिड़की से चीखते हुए बोले, अरे बिरजू, चल भाग वहां से। उनका चेहरा इतना डरा हुआ लग रहा था कि मैंने उस वक्त कुछ नहीं सोचा और तुरंत ही ट्रक में आकर बैठ गया। मेरे ट्रक में बैठते ही उस्ताद ने ट्रक को वहां से निकाल लिया। कुछ देर तक तो उस्ताद ट्रक को सिर्फ भगाने में ही लगे रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा, यार आज हम मरते मरते बचे हैं। वो कोई बच्ची नहीं है जिसकी तू मदद करने उतरा था। दरअसल वो एक जिन की बच्ची है जो अपनी दुनिया से इस दुनिया में आ गई है। लोगों का कहना है कि जो भी उस बच्ची को उसे उसके बालों से आज़ाद कराने की कोशिश करता है ना, तो वो उन बालों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाता है। कहते हैं कि उस बच्ची को उसके दुर्व्यवहार के लिए जिन समुदाय ने उसे ये सज़ा दी है। ये सब जानने के बाद मेरे हाथ पैर डर के मारे थरथराने लगे। फिर उसके बाद वैसे हुआ तो कुछ नहीं मगर मैं कुछ दिनों बाद बीमार जरूर पड़ गया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।